इंदौर नगर निगम कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षदों ने मूलभूत सुविधाएं नहीं देने के मुद्दे पर निगम का घेराव किया। कांग्रेस पार्षदों ने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ इंदौर नगर निगम पर जंगी प्रदर्शन कर विशाल धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष ने इंदौर नगर निगम परिषद पर कांग्रेस पार्षदों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारी 2.5 साल से निरंकुश हो रहे हैं। साथ ही बीजेपी परिषद को अंधेर नगरी, चौपट राजा व बीजेपी परिषद को पैसा कमाने की दुकान भी कहा। निगम परिषद ने कांग्रेस के जंगी प्रदर्शन को देखते हुए निगम को पुलिस छावनी में तब्दील कर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। इंदौर नगर निगम परिषद में कांग्रेस ने विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वार्डों में मूलभूत समस्या से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को निगम का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता धरने में मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, विधायक सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व विधायक अश्विन जोशी, पूर्व आईडी अध्यक्ष कृपा शंकर शुक्ला, अमन बजाज, पिंटू जोशी, राजेश चौकसे, अनूप शुक्ला सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदौर नगर निगम को जमकर लताड़ लगाते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि निगम परिषद कांग्रेस पार्षदों के वार्ड में काम नहीं कर रही है, जबकि वही बीजेपी के चुने हुए पार्षद अपने क्षेत्रों में सभी काम सुचारू रूप से कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के चुने हुए पार्षदों के वार्ड में न तो पीने का पानी पहुंच रहा है, न ही ड्रेनेज की सफाई हो रही है और न ही सड़कों का पेच वर्क किया जा रहा है। उनके विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल तो मूलभूत सुविधाओं को ही नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर क्षेत्र की जनता बेहद परेशान है। 8 चीजें लेके आया यार। अभी अंदर की बात हम लोगों को पता, हम लोग भोपाल में बैठते हैं। ये शिवराज मामा, ये जब कमलनाथ जी की सरकार आई तब ये जगह जगह घूमता था, छटपटाता था, सत्ता चली गई। तब एक तो जगह बोला कि घबराना मत, अभी टाइगर अभी जिंदा है। नगर निगम का रवैया देखो, ये विकास जो आंखों से करना चाहते हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनके साथ भेदभाव करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो भी इनसे पीड़ित खाने लगे हैं। नगर निगम द्वारा इतनी दुर्गति करी गई है, जहाँ चले जाओ वहाँ खड्डे, जहाँ चले जाओ बरसात में पानी। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा। ये विधानसभा 3 के अंदर 2 बच्चे बह गए। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हर वार्ड में 2-2 टैंकर देती है। ये कौन सा दोहरा चरित्र है? एक तरफ पार्षदों को बोल रहे हो कि पानी की समस्या नहीं है और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिस विधानसभा में रहे उनके वार्डों में आप 2-2 टैंकर दे रहे हो। उनके कार्यकर्ता अपने नाम नंबर लिख के चला रहे, नगर निगम की जानकारी में कुछ भी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बीजेपी के निगम परिषद पर जमकर चढ़ाई करते हुए एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाते हुए परिषद की पोल खोलना शुरू की। चौकसे ने निगम परिषद को कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा है। निगम परिषद के अधिकारी 2.5 साल में निरंकुश हो गए। निगम अधिकारी एक तरफ तो बिल्डिंग को बनने देते हैं और इंतजार करते हैं, इंतजार करने के बाद व्यक्तिगत हित साधते हैं और जब व्यक्तिगत हित नहीं सधता है तो बिल्डिंग को तोड़ देते हैं। लेकिन बिल्डर का इसमें कुछ नहीं जाता। बिल्डर तो लोन लेकर बिल्डिंग बनाई होती है, लेकिन जिन लोगों ने दुकानें खरीदी हैं उनका क्या, आम जनता का इसमें भारी नुकसान हो रहा है। चौकसे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे हमला करते हुए कहा कि बीजेपी परिषद में अधिकारियों ने निगम को पैसे कमाने की दुकान बना लिया है। अरे ये तो पूरा नगर निगम फेल्यूर है। जो 2-2.5 साल नगर निगम परिषद नहीं थी ना, निरंकुश हो गए सब। अंदर नगरी चौपट राजा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पहला मुद्दा, बिल्डिंग बनने दो, उसका इंतजार करो और इंतजार करने के बाद अपना व्यक्तिगत हित सार्थक साबित करो और अगर व्यक्तिगत हित में आपके पास पैसे नहीं आए तो उसको तोड़ दो। इनने फ्लैट लिया, इनने दुकान ली, इनने शोरूम ली, शहर की जनता की गाड़ी कमाई का आपने नुकसान कर दिया। बिल्डर का क्या गया? उसने तो लोन लेके बिल्डिंग बना दी भाई।
तो नुकसान किसका हुआ? आम जनता को हुआ। आपने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए शहर की जनता को क्यों मार रहे हो? हमारा ये नहीं, हम किसी बिल्डर के साथ बनी तोड़ो, लेकिन उसको बनने क्यों देते हो? जब वो प्लिंथ लेवल पे आता है, जब वो प्राइमरी स्ट्रक्चर खड़ा करता है और वो सज के तैयार हो गया, जब तक आप इंतजार कर रहे थे इनॉग्रेशन की स्थिति में, तब आपको दिखा उसको तोड़ना। ऐसा कौन सा एक दिन में उन्होंने बना दिया? साल 2 साल लगे होंगे हर चीज़ को बनाने में। हमारा पुरजोर विरोध है कि ये भारतीय जनता पार्टी की परिषद अधिकारी सब पैसे कमाने की दुकान बन चुके हैं, इनको जनता के हित से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इंदौर में जब 25 इंच बरसात हुई तो आपने पार्षदों से टैंकर छीन लिए ये कह के कि इंदौर शहर में पानी की समस्या खत्म हो गई। दूसरी बार हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, कार्यकर्ताओं को अपने टैंकर दीजिए, एक वार्ड में 2-2। एक तरफ बोल रहे हो पिक्चर खत्म हो गई, दूसरी तरफ आप विधायकों को टैंकर दे दो, तो क्या अंधेर नगरी चौपट राजा है? निरंकुश हो गए आप। जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से नेताओं की इमेज चमकाने में लगा रखा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि हम तो टैंकर मुक्त करेंगे, और दूसरी टंकी लाएंगे, तो टंकी कहाँ गई? वो टंकी बीच में रह गई। कैसे आ गए टैंकर पे? और चलाना है आपको, इतनी अपनी राजनीति चमकाना है तो अपने खुद के बेसिस चमकाओ। शहर की जनता की गाड़ी कमाई से क्यों चमका रहे हो? अधिकारी फोन नहीं उठाते। 100%। उन्होंने बोला निरंकुश हो गए, अंग्रेजों की सरकार है, ये समझ रहे हैं कभी जाएंगे ही नहीं। अंग्रेज भी यही सोच के आए थे कि कभी जाएंगे नहीं, लेकिन एक गांधी जी ने सिंगल लंगोटी में अंग्रेजों को रवाना कर दिया। तो ये दूसरे अंग्रेजों की सरकार है देश में। 100%। शहर डूब रहा है। 2 इंच में 10 इंच गिर गया तो क्या होगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी जनहानि होगी। ये सब अधिकारियों नेताओं की नासमझी के कारण आज इंदौर शहर की जनता भुगत रही है। को क्या किस तरह का सबक सिखाया जाएगा? देखिए, हम लोग हर डिपार्टमेंट से भी, हमको बने विपक्ष का नेता बने 2 महीने हुए, हर डिपार्टमेंट की हम सब चीज़ें फाइलें खंगाल रहे हैं, सब जानकारियाँ ले रहे हैं, किसने कहाँ गड़बड़ियाँ करी है। और निश्चित रूप से जो अधिकारी भ्रष्ट है, वो आने वाले समय में हम उनका चेहरा जनता के सामने, मीडिया के सामने उजागर। वहीं धरने के दौरान पूर्व विधायक अश्विन जोशी ने कहा कि बीजेपी की निगम परिषद पार्टी का खर्चा उठाती है, इसलिए निगम बेकाबू है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर शुक्ला ने अपने उद्बोधन में विधानसभा क्षेत्र 3 के विधायक को घेरते हुए कहा कि क्षेत्र से 2 बच्चे पानी में बह गए, लेकिन क्षेत्र के विधायक ने उनकी कोई सुध नहीं ली और वही अधिकारी भी इधर उधर बगले झांकते दिखाई दिए, जिसमें एक बच्चे का आज भी पता नहीं चला है। इंदौर मां अहिल्या की नगरी की नगर निगम द्वारा इतनी दुर्गति करी गई है, जहाँ चले जाओ वहाँ खड्डे, जहाँ चले जाओ बरसात में पानी। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा कि विधानसभा 3 के अंदर 2 बच्चे बह गए, वहाँ के विधायक की नींद नहीं खुली, अधिकारी घूम रहे हैं। अपने उद्बोधन में कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार से तो नरोत्तम मिश्रा भी परेशान है, क्योंकि वह मेरे दोस्त हैं और हम लोगों के बीच बंद कमरे में जो गुफ्तगू होती है वह मैं आपको बता नहीं सकता। मिश्रा के लिए वर्मा ने कहा कि अब अपनी ही सरकार के खिलाफ तो कोई कुछ बोल नहीं सकता ना। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने राहुल गांधी को फिर से प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया। क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश क्या कर रहा है? पीछे हो जाओ। देखिए, हमने तो 1 लाइन का प्रस्ताव करके भेज दिया है, सोनिया गांधी जी को सारे संपूर्ण अधिकार सौंप दिए हैं। सोनिया जी जो निर्णय लेंगी वो निर्णय हम लोगों को स्वीकार्य होगा। और देखिए, सारी भावनाएं तो नेहरू गांधी परिवार के साथ हर कांग्रेस जन की जुड़ी हुई है और प्रतिबद्धता भी उनके प्रति है, इस देश के प्रति है कांग्रेस जनों की। तो अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मैं समझता हूँ ये मौका था। जो भी राज्य इस तरह की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ। भेजना कोई प्रस्ताव? हमने तो 1 लाइन का प्रस्ताव करके परसों की बैठक में ही भेज दिया ना। परसों हमारी बैठक हो गई मध्य प्रदेश कांग्रेस की, 1 लाइन का प्रस्ताव करके सोनिया जी को सर्वाधिकार सुरक्षित सारे संपूर्ण अधिकार सोनिया जी को दे दी। राज्य उल्टी गिनती की बात की साहब आपने, राज्य उल्टी गिनती। हाँ जी हाँ। देखिए, अभी 5 दिन RSS प्रमुख मोहन भागवत जी पिछले महीने इस भोपाल में रहे हैं। उसी समय कारम डैम फूटना, व्यापम 2 घोटाला, चिकित्सा विश्वविद्यालय का घोटाला, ये तमाम घोटालाओं की श्रृंखला 5 दिन में उन्होंने देखी है। उसके तत्काल बाद अमित शाह का दौरा हुआ था भोपाल।
वो सारी कहानी यहाँ से लेके गए हैं। तो भ्रष्टाचार का अड्डा इस समय मध्य प्रदेश बना हुआ है। पोषण आहार का घोटाला, व्यापम 2, पेंशन घोटाले की रिपोर्ट फाइल, ये कई घोटाले जिससे प्रदेश में बीजेपी की छवि गिरी है। और यही वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, शिवराज चौहान का, जिसके नेतृत्व में 2018 में बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बुरी तरीके से हारी थी। तो इस घिसे पिटे चेहरे को बदलना चाहते हैं। वहीं धरने के दौरान कांग्रेस के पूर्व मंत्री व विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप उन पर लगाए हैं। पटवारी ने कहा कि पहले भी निगम में बीजेपी की परिषद थी, लेकिन जब बिल्डिंग बन रही थी तब परिषद कहां सोई हुई थी। बीजेपी की नई परिषद ने उगाई का नया धंधा खोल लिया है। पटवारी ने कहा कि बीजेपी परिषद भेदभाव और भ्रष्टाचार पूर्ण निगम चला रही है और उसने उगाई का नया सिस्टम शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि हम हर एक अधिकारी की फाइलें खुलवा रहे हैं, किसने कहाँ क्या घोटाला किया है सबको जनता के सामने उजागर करेंगे, अधिकारियों के चेहरे जनता के सामने बेनकाब करेंगे। वहीं चौकसे ने कहा कि गांधी जी ने एक लंगोटी में अंग्रेजों को देश से बाहर किया था, यह अंग्रेजों की दूसरी सरकार है, इसको भी बहुत जल्द उखाड़ देंगे। एक तरफ 25 दिन की बारिश के बाद निगम ने सभी के पानी के टैंकर बंद कर दिए, दूसरी ओर हर एक विधायक को 2-2 टैंकर दिए हैं। क्यों दिए भाई? आपको अपनी राजनीति चमकाना है तो खुद पैसे से चमकाओ। निगम की गाड़ी कमाई के पैसे व्यर्थ में बर्बाद क्यों कर रहे हो? चौकसे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की निगम परिषद गरीब जनता पर कई प्रकार के टैक्स लाद रही है, लेकिन उनको कोई भी सुविधा नहीं दे रही है। ऐसा है, आज जो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन है, इस शहर में जो भेदभाव, भ्रष्टाचार और नया व्यवस्था जो बनी है लूट की, उसके खिलाफ है। नीलू पंजवानी का जो उदाहरण है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी बिल्डिंग नहीं बची। इसका मतलब कि नया सिस्टम उगाने का चला है, उसका पेट नहीं भरा जा रहा है। इसका मतलब भ्रष्टाचार की नई बाहर आई है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी नगर निगम थी, इतनी बिल्डिंग बनी, जब तक ये क्या सो रहे थे, सर्टिफिकेट नहीं लिए, जब तक क्या भांग खा के नगर निगम चलाते हैं। सवाल ये है कि गरीब बस्तियों में पानी भरा, ये व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। सवाल ये है कि गरीब आदमी को टैक्स का बोझ बढ़ाते जा रहे हो, क्या कारण है कि उसके खिलाफ नगर निगम ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं होंगे। ये सब सवाल है। कांग्रेस पार्टी सड़क पे है, लगातार हर जोन से लेके इंदौर नगर निगम के कानों की जूं को हिलाती रहेगी और सज्जन वर्मा जी हमारे नेता हैं, इनके नेतृत्व में हम लड़ते रहेंगे। चुनाव नहीं जीते जाते और ना प्रधानमंत्री बना जा सकता है, वरना कोई गडरिया रबड़िया जो है प्रधानमंत्री होता, अगर पैदल चलने से प्रधानमंत्री बना जा सकता। देखिए, हर व्यक्ति के अपना अपना चिंतन है, किसका चिंतन अच्छा है बुरा है। अभी यही लक्ष्मण सिंह जी कमलनाथ जी को बोलते थे कि हेलीकॉप्टर में जाने से नहीं चलेगा। अब राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं तो पैदल से नहीं चलेगा। अरे भैया, जरा जाके उस यात्रा में लक्ष्मण सिंह जी जरा 25 किलोमीटर चलो, एक ही दिन चल लो, तो आंख के पर्दे खुल जाएंगे। हजारों लाखों लोग राहुल गांधी के पीछे चलने के लिए तैयार है, चल रहे हैं। तो एक नव जागृति, नव चेतना इस भारत के नौजवानों में आई है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शंखनाद पूरे देश में राहुल गांधी ने जो किया है, निश्चित रूप से इस बात की जरूरत लंबे अरसे से महसूस की जा रही थी। डरिए से तुलना करना कितना उचित है? नहीं, देखिए, मैंने कहा अपना अपना चिंतन है, किसका दिमाग कितना विशाल है, क्या है। पर मैं लक्ष्मण सिंह जी आपको बता दूं, लक्ष्मण सिंह और सज्जन सिंह वर्मा से ज़्यादा बुद्धिमान मैं अपने हाईकमान को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को मानता हूं कि हमसे ज़्यादा विकसित मस्तिष्क उनका है। इतने बड़े राष्ट्र को संभालना, इतनी बड़ी पार्टी को संभालना हर किसी की बूते की बात नहीं है। राहुल गांधी को फोर्स न किया जाए अगर वो मना कर चुके हैं अध्यक्ष बनने के लिए। जो इनको हर प्रदेश का दौरा करना चाहिए, हर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के पास लक्ष्मण सिंह जी जाएं, उनसे बोले कि भाई फोर्स मत करो।
ये जाना चाहिए रहा इनको। यहाँ बैठे बैठे कोई अब एक अखबार छाप देगा यहाँ के, तो वहाँ थोड़ी पढ़ पाएंगे दूसरे स्टेट में। जाओ घूमो, जरा दौरा करो जिस तरह राहुल गांधी करते हैं।